पूर्ण तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर, लेकिन हमारे चित्त को तनिक संतोष देने के लिए ऐसा करो कि तुम हमको अपनी नौकरी पर रख लो, अपने ही पास रख लो। जैसे कोई कर्जदार व्यक्ति कहे कर्ज लेने वाले साहूकार से, कर्जदार कहे कि भाई सेठ जी ऐसा करो, हम दे तो सकते नहीं, हमको ही ले लो। भाई तुमको लेके क्या करेंगे? कहते तुमको लेके करोगे क्या? तुमको लेके हमको खिलाना भी पड़ेगा, कपड़े भी पहनाना पड़ेंगे, सब सेवा करनी पड़ेगी, तुमसे हमें फायदा क्या? कहते नहीं, आप देंगे खाने को तो खा लूंगा, पहनने को देंगे तो पहन लूंगा, मांगूंगा कुछ भी नहीं आपसे। और आपके घर में झाड़ू बुहारू चौका बर्तन सब करूंगा, रोटी बनाऊंगा आपके लिए, मालिश करूंगा आपकी, गोड़ दबाऊंगा और आपके कपड़ा छांट दूंगा, आपके कपड़े धो दूंगा, और एक पैसा भी कुछ लूंगा नहीं उसके बदले, क्योंकि हम तो कर्जदार हैं, हमें तो कैसे भी कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। और कथनचित तुम हमें अपने मतलब का नहीं समझोगे और तुम्हें पैसे की जरूरत ही पड़े तो महंगे सस्ते जैसा चाहो जहां चाहो मुझे बेच देना। तुम मुझे बेच दोगे तो भी मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे बेच क्यों दिया। श्री ठाकुर जी श्री ब्रह्मा जी कहते बस यही लीला आप करते हैं, उस प्रेमी के अधीन आप हो जाते हैं। कहते हैं बस अब मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे अपने पास ही रख लो, बस मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम हमें देखते रहो। जो खिला दोगे सो खा लेंगे, जो पिला दोगे सो पी लेंगे, जैसे रखोगे वैसे रह जाएंगे, तुम्हारी सब प्रकार की सेवा करेंगे, और जरूरत न समझो तो किसी को दे देना, मुझे बेके तो बिक जाऊं। हे नाथ, प्रेमियों को तो आप अपने आप को ही दे देते हैं, आपके पास प्रेमियों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हे भगवान, तावद रागादयस्तेना तावद कारागृहं गृहं तावन् मोहोंग्रि निगडो यावत कृष्ण न ते जनः। तब तक रागादिक कष्ट देते हैं ये चोर डकैत, तब तक सुकृत रूपी संपत्ति को लूटते हैं, तब तक घर कारागार के समान है, तब तक मोह की रस्सी में यह जीव जकड़ा रहता। यावत कृष्ण न ते जनः, जब तक यह जीव आपका नहीं बन जाता तब तक इसी चक्कर में। इसलिए संसार के न थे न हो सकते हो, भगवान के थे हो और सदा रहोगे। इसलिए इस नित्य संबंध को स्वीकार कर लो, बस स्वीकार करते ही सारे प्रपंच से मुक्ति हो जाएगी। ये चोर डकैतों का उपद्रव बंद हो जाएगा। जैसे उदाहरण की दृष्टि से कि हमको जैसे कोई बदमाश परेशान करते हैं, अब इसी बीच में कोई बहुत बड़ा अधिकारी, आईजी, कलेक्टर, एसएसपी अथवा पूरे उत्तर प्रदेश का महाआयुक्त अथवा कोई बहुत बड़ा अधिकारी ऑफिसर वो आकर दंडोत प्रणाम करने लग जाए, बार बार हाथ जोड़ने लग जाए, तो किसी बदमाश की हिम्मत रहेगी? तो अरे वो तो राष्ट्रपति के गुरुजी हैं, प्रधानमंत्री के गुरुजी हैं, वो उनको दंडोत प्रणाम करते हैं, भाई उनकी तरफ जाना भी ना मोहल्ले में, नहीं तो बिल्कुल सर्वनाश कर देंगे। ये हाड़ मास के पुतले जो झूठा गुमान किए बैठे हैं, जब इनकी इतनी महिमा है कि इनका किसी व्यक्ति से संबंध हो जाता तो चोर डकैत अराजक तत्व उनके अत्याचार से मुक्ति मिल जाती है। तो सर्वेश्वर प्रभु अनुग्रहित हो जाएं, वे हमारे पास आ जाएं, हम उनके हो जाएं, तो फिर क्या किसी काम क्रोध राग आदि में सामर्थ्य है जो लूट सकें? लूट नहीं सकते। ये सब अराजक तत्व दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवदीय संबंध को स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही सब कुछ बदल जाएगा। बदल गया कि नहीं? अच्युत गोत्रीय हो गए, नाम बदल गया, गोत्र बदल गया, जन्म बदल गया, सब कुछ बदल गया।
अब ये बाह्य संस्कार तो बदल गए हैं, अभी एक कसर रह गई है आंतर संस्कार बदलने की। ठाकुर जी से रुदन करके प्रार्थना करें, हे नाथ बस भीतर से मैं आपका हो जाऊं, बाहर से तो तिलक तुलसी बांध के आपके बनने का अभिनय कर रहे हैं, लेकिन बस आपके हो जाएं। यावत् कृष्ण तेजनाः श्री कृष्ण विष्णु कुल पुष्कर जोशदायिन् क्षमा निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धिकारिन् उद्धर्म शार्वहर क्षितिराक्षसध्रु उद्धर्म शार्वरहर क्षितिराक्षसध्रु गाकल्प मार्क मरहन भगवन नमस्ते। हे भगवान, अंत में पुनः मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, अपने तनमन प्राण सर्वस्व को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यदुवंशियों के कमल को विकसित करने के लिए आप सूर्य हैं, पृथ्वी देवता ब्राह्मण और समुद्र को अभिवृद्धि करने वाले आप चंद्रमा हैं, और पाखंडियों के धर्मरूप रात्रि के अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी पूजनीय हैं। ऐसे हे भगवन नमस्ते। आकल्प मार्क मरहन भगवन नमस्ते। आकल्प बड़ी बढ़िया दंडोत करी ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी कहते हैं महाकल्प पर्यंत आपके चरणों में अनंत अनंत साष्टांग प्रणाम, सर्वस्व का निवेदन। इतनी लंबी चौड़ी स्तुति करने के बाद भी और कई प्रश्न पूछने के बाद भी भगवान ने उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने ही उत्तर अपनी ओर से दे दिया, भगवान बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? इसलिए भगवान नहीं बोले कि भगवान ने विचार किया कि यद्यपि ये लीला हमारी इच्छा से भई है, लेकिन फिर भी संतों को, भक्तों को, प्रेमियों को एक शिक्षा देनी है। शिक्षा क्या? सबसे बड़ा अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध है भक्त और भगवान का वियोग करा देना। ये सबसे बड़ा अपराध है। और भक्त और भगवान का संयोग करा देना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। भक्त और भगवान को मिला देना, ये सबसे बड़ा उपकार है। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। सबसे बड़ा सौभाग्य। तो ब्रह्मा जी ने भक्त और भगवान का 1 वर्ष के लिए वियोग कराया। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी से बात तक नहीं की। इतने प्रेमियों से हमको मैं एक पल के लिए नहीं बिछुड़ना चाहता, और तुमने 1 वर्ष के लिए हमसे अलग रखा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमने भक्त और भगवान को अलग कर दिया, तो भगवान बोले नहीं। अब हमें भक्त और भगवान को एक कर देना चाहिए। वे ही ब्रह्मा जी इसी संकल्प के वशात कलयुग में श्री नाभा गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंशावतार श्री नाभाजी महाराज हैं, और इन्होंने श्री अग्रदेवाचार्य की शरण ग्रहण की। अग्रदास नाभादि सखिये सवै राम सीता की, भगवत रसिक जी ने लिखा। अग्रदास नाभादि सखिये सवै राम सीता की। माधुरी रस के उपासक श्री अग्रस्वामी जी, सहचरी भाव के उपासक श्री अग्रस्वामी जी, उनसे दीक्षित नाभाजी भी सहचरी भाव के ही उपासक हैं। तो कुंज में तो श्रृंगार अली करती ना, सखी करती हैं। तो प्रियादासी टीका में लिखते हैं कि भाववती अली नाभा नाम। नाभा नाम की भाववती अली ने 5 प्रकार के रसों के उपासक भक्तों की भक्त माला बनाई, और माला बना करके जब कुंज भवन में गई, तो
श्याम मति ललचाई है। ठाकुर जी की मति ललचा गई। वो केवल ठाकुर जी की नहीं, प्रिया जी भी कहती थी नहीं। अब माला एक है, पहनने वाले प्रिया और लाल जी दो हैं। ठाकुर जी कहते थे हमको पहना दो, प्रिया जी कहती थी कि हमको पहना दो। क्योंकि इस माला में यद्यपि जितने भक्त हैं सब युगल के ही भक्त हैं, लेकिन कुछ भक्त युगल में भी श्री जी के अनन्य भक्त हैं। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। श्री जी के चरणों की प्रधानता। श्री जी कहती थी इसमें हमारे अनन्य रसिक भक्त भी हैं। मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, शपथ करो तृण छिए। ऐसे भक्त भी हैं जिनकी प्राणेश्वरी में ही हूं। नाभा अली ने कहा कि लाल जी ये प्रेम कलह मत करो, ये एक माला दोनों पहन लो एक साथ। तो प्रिया और प्यारी ने दोनों ने एक साथ माला पहन ली। ये भक्तमाल ये ऐसी माला है जिसको लाल जी और श्री प्रिया जी ने एक साथ धारण की है। धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी, माला उतार दी जाती राजभोग के समय। लेकिन नाभा अली ने जब भक्तमाल धारण कराई है तो महाराज ठाकुर जी ने खुद से कभी कंठ से उतारा नहीं, कंठस्थ कर लिया, हृदयस्थ कर लिया। भक्तमाल नामावली का रोज पाठ करते हैं ठाकुर जी। धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी, धरी पायन को आई है। चरणों में आ गई भक्तमाला। ऐसे नाभा गोस्वामी जी के रूप में श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और जब भक्तों से भगवान का संयोग कराया तो उनका प्रवेश भगवान की लीला में हुआ। भगवान ने उन्हें अंगीकार कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इस लीला के वर्णन के पश्चात फिर वही श्लोक आ गया, एवं बिहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतु बंधैः मर्कटोत्प्लवनादि भी। भगवान की 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश हुआ। 5 वर्ष के पूर्ण हो गए, 6ठे में प्रवेश ही था। भादों में 6ठी वर्ष की आयु में प्रवेश हो गया और भादों के बाद कुआर कार्तिक, बस 1-1.5 महीने बीते थे अभी 6ठी वर्ष कि ठाकुर जी रोएवे लगे, मैं तो गैया चराऊंगा गैया चराऊंगा। नंद बाबा विह्वल हो गए, कन्हैया तेरे छोटे छोटे हाथ पांव गैया घेरवे के काम में बड़ो परिश्रम करना पड़े, गैया चराए वो बड़ो कठिन है। इतना सुनते ही श्री शांडिल्य जी आ गए, पुरोहित जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, जय जय सरकार गुरुदेव, कन्हैया आज सवेरे ते रो रहे हैं, गैया चरावेंगे, तो आप पंचांग देख के कोई मुहूर्त बता दो। जैसे उन्होंने पंचांग देखा बोले, अरे कन्हैया तो मुहूर्त देख के ही रोया है। आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी। आज से श्रेष्ठ गोचारण का मुहूर्त कोई दूसरा नहीं है। बाबा ने तो इसलिए पूछा था कि 4-6 महीने बाद का समय बताएंगे। अभी शुक्र अस्त चल रहे हैं तो अभी गुरु बकरी चल रहे हैं, कुछ न कुछ ज्योतिषी बता देंगे, लेकिन उन्होंने तो आज की तिथि को ही सबसे श्रेष्ठ घोषित कर दिया। अब तो गो माता का पूजन हुआ और पूजन करके श्री ठाकुर जी ने गोचारण किया। कारी कमर और लकुट लेकर भगवान ने नंगे पैर गैया चराई, नंगे पैर ब्रज में गैया चराई। यही ब्रजभूमि का सौभाग्य है, निरावृत ब्रह्म की चरण रज ब्रज भूमि को प्राप्त है। चरण का स्पर्श बिना किसी आवरण के इस रज को प्राप्त है। इसलिए अनत सचु नाही बिनुया रजही, अनत सचु नाही बिनुया रजही ली। रज से सीधा संपर्क, सीधा स्पर्श भगवान के चरण कमलों का भया है।
भगवान ने गोचारण किया है। आज भी ब्रज में गोपाष्टमी को गोचारण की लीला का दर्शन होता, और नंदगांव की लीला तो देखने योग्य है गोचारण। आज भी नंदगांव से ठाकुर जी कृष्ण बलदेव चलते हैं, ओ गैयों के झुंड गुसाई बढ़िया ग्वारिया बन बन के चलते हैं। पावन सरोवर और सब जगह घुमा करके संकेत बन पावन सरोवर घुमा के ठाकुर जी लौटते हैं। जैसे ही नंदगांव में प्रवेश करते हैं कि आरती सजाते हैं, ब्रजवासी आरती उतारते हैं। आज भी लगता है कि ठाकुर जी गैया चराई के लौट रहे हैं। श्री गोविंद देव जी में जयपुर में शाम को जब आरती होती है और झूम के भक्त गाते हैं तो लगता बस ठाकुर जी गैया चरा के आए। जसुदा मैया खोल किवरिया लाला आयो गाय चराए, आयो गाय चराए सांवरो आयो गाय चराए। जसुदा मैया खोल किवरिया लाला आयो गाय चराए। भगवान के गोचारण की झांकी का दर्शन होता है। भगवान गैया चरा के लौटते हैं तो गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, आरती के थाल सजाकर खड़ी रहती हैं, आरती उतारती हैं, भगवान को अंक से अंक में भरती हैं। भगवान मैया के पास पहुंचते ही भगवान थके से प्रतीत होने लग जाते मैया के वात्सल्य से, और मैया फिर नंद महल के आगे चलने नहीं देती, लपक के ठाकुर जी गोद में चढ़ जाते हैं, आंचल में छिपा के ले जाती है। थक गए होंगे, गोद में बिठा करके गुनगुने जल से चरण धोती है, मुख प्रक्षालन करती है, अपने आंचल से मुंह पोंछती है, श्रीअंग को पोंछती है, कुछ थोड़ा सा ब्यारू करा के, ब्यारू करते करते ठाकुर जी झोंका लेने लग जाते हैं, और कुछ गुनगुना थोड़ा सा हल्का सा दूध पिला के मैया शयन करा देती है। आज भी इस ग्वाल भाव के उपासक, संतजन रसिकजन वात्सल्य के उपासक, वे शयन आरती नहीं, उनकी तो संध्या ग्वाल और शयन एक साथ ही हो जाए। ठाकुर जी गैया चरा के आए, हम बस सब सो। बल्लभ कुल के मंदिर ज्यादा देर नहीं खुलते, बस दर्शन भय, आरती के दर्शन भय कर। श्री वृंदावन बिहारी 12:05 बजस्रतौ व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सख विश्रमं पदैर् वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। भगवान गोचारण करते हुए तालवन में पहुंचे और भगवान ने तालवन में अपने सखाओं को ताल के फलों का आस्वादन कराया। तालवन के रक्षक धेनुकासुर का भगवान ने विनाश किया। इसकी सेना में रहने वाले जो गर्दभ थे उनको श्री दाऊ जी महाराज ने समाप्त कर दिया। भगवान इस प्रकार से अनेक प्रकार की लीलाएं करते। अथ गावश्च गोपाश्च निदागा दप पीड़िता दुष्टम जलम पपुस तस्यास्त्रिशार्ता विषदूषितम। ज्येष्ठ आषाढ़ की भयंकर गर्मी में गायों ने धूप से व्याकुल होकर विषैले काली हृदय के जल का पान कर लिया। सब निपेतुर्व्यसव सर्वे सलिलांते कुरुद्व। गैया ग्वाल बाल सब निष्प्राण होकर के गिर गए। भगवान ने अपने कृपा दृष्टि की वर्षा की और कृपामृत की वर्षा करके पुनः उन्हें जीवन दान दिया। श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहीना विभुः तस्यां विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्।
देखो 3 बार कृष्ण शब्द है। बिलोक के दूषिताम कृष्णाम, कृष्णा माने श्री यमुना जी, ये भी श्री कृष्ण के ही समान वर्ण की हैं, इसलिए इनका नाम कृष्णा है। कृष्णा को दूषित देखकर, किसके द्वारा? कृष्णाहीना कृष्णाम दूषिताम बिलोक्य। काली भी काला नाग है, वो भी कृष्ण है। काले नाग के द्वारा कालिंदी यमुना को दूषित देखकर श्री कृष्ण ने यमुना को विशुद्ध बनाने का संकल्प किया और उस सर्प को वहां से निकाल दिया। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान यह काली नाग वहां क्यों रहता था, कैसे रहता था, आप कृपा करके बताएं। उसका वर्णन करते हुए श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया है। रमणक द्वीप का निवासी यह काली नाग गरुड़ से बद्ध बैर हो जाने के कारण यहाँ निवास करता था, क्योंकि यहाँ आने पर शौहरी ऋषि का गरुड़ जी को श्राप था, वे यहाँ आवेंगे तो उनका मस्तक फट जाएगा। शौहरी जी का श्राप था। देखिए, गरुड़ जी ने स्वाभाविक रूप से एक मत्स्य को पकड़ लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनके भोजन के रूप में उन वस्तुओं को निश्चित किया। उसमें गरुड़ जी को कोई दोष नहीं था, लेकिन शौहरी को शाप देना, शौहरी का शाप देना यह उचित नहीं था, अनुचित था, भक्तापराध हो गया। उस भक्तापराध का परिणाम क्या हुआ? गरुड़ जी को शाप देने के बाद उन्होंने मछलियों का विहार देखा और उनकी तपस्या नष्ट हो गई। 50 ब्याह किए, आप सुन चुके, उनके गीत को भी सुन चुके। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक मछली के दुख से दुखी होकर उन्होंने भक्त को तिरस्कृत किया, तो उन्हीं मछलियों के विहार को देखकर उनका पतन हो गया और इसके बाद रक्षा भी नहीं हुई। क्योंकि जब काली नाग वहां आकर रहने लग गया तो इतना विषैला जल हो गया कि उस हृदय के ऊपर से कोई धोखे से पक्षी उड़कर जाता तो उसकी विष की गंध से पक्षी मर के जल में गिर जाता। ऐसी दशा नहीं, घास भी उत्पन्न नहीं होती। संत का, भक्त का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान ने कंदुक क्रीड़ा करते हुए गेंद को काली हृदय में फेंक दिया और काली के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया। ग्वाल बाल मूर्छित होकर के वहां गिर गए। तम नाग भोग परिवीत मदृष्ट चेष्ट मालोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा वृषार्ता कृष्णेर्पितात्म सुहृदार्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भय मूढ़ धियो निपेतु। भगवान ने काली हृदय में प्रवेश करके अपने चरण की ठोकर से काली को जागृत कर दिया और भगवान काली से युद्ध करने लगे। काली ने भगवान को अपने चंगुल में जकड़ लिया। काली के चंगुल में पड़े हुए भगवान को देख करके ग्वाल सखा अत्यंत आर्त हो गए, रुदन करने लगे। वे मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। कुछ धैर्यवान बालकों ने जाकर सूचना दिया। भगवान काली के फणों पर नृत्य करने लगे। गावो वृषा वत्स तरयः क्रंदमाना सुदुखिता कृष्णे न्यस्ते क्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे। केवल बालक दुखी नहीं है, गायों की क्या दशा है।
गायें बछड़े, छोटे छोटे बछड़े एक करुण क्रंदन करने लगे, गायें डकारने लगी, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। जब गाय बछड़ा जंगल के मृग पक्षियों की ये दशा हो गई तो ग्वाल वालों की तो कहना ही क्या है। श्री यशोदा जी आज प्रातः काल से अपशकुन देख रही हैं। यशोदा जी दौड़ी भई, रुदन करती भई चली आई हैं, मूर्छित होकर के गिर गई हैं। यमुना में प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन दाऊ जी ने सबको रोक दिया है। काली के फणों पर भगवान को नृत्य करते हुए देख करके बड़ी प्रसन्नता भई है ब्रजवासियों को। कृष्ण प्राणान निर्विशतो नंदादीन वीक्षतम हृदम प्रत्यषेधत स भगवान राम कृष्णानुभावित। भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की महिमा को समझने वाले जो श्री कृष्ण हैं, श्री दाऊ जी महाराज हैं, उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण करा के रोक दिया। भगवान काली के फणों पर नृत्य करने लगे। यदि अच्छिरो न नमतिंग शतैक शीर्षस्तन ममर्द खरदंड धरोंघ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्वणमाश्यतो श्रृंग नस्तो बमन परम कश्मलमापनागः। जो जो मस्तक काली उठाता है, फण उठाता है, भगवान अपने चरण की चोट से, चरण के प्रहार से उसे धर्षित कर देते हैं। भगवान ने तांडव नृत्य किया। इंद्रादि देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर के वाद्य बजाए और भगवान ने तांडव किया। आज बालकृष्ण के तांडव का दर्शन करके महादेव जी भी गदगद हो गए हैं। आपने अपना डमरू बजाया है, नारद जी ने वीणा बजाया है, इंद्र ने मृदंग बजाया है। आकाश में देवता अनवरत पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा हो रही है। भगवान शंकर तो तांडव देखकर इतने गदगद हो गए, प्रभो न जाने कितने समय से तांडव नृत्य कर रहा हूँ, लेकिन आज आपके इस ललित तांडव नृत्य की एक एक कला पर मेरा सर्वस्व न्यौछावर है। भगवान को नमस्कार कर रहे थे। सर्प के मुंह से रक्त का बमन होने लग गया, नेत्र उलटने लगे। नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति किया। न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमें स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानाम अपि तुल्य दृष्टेर्धत्से दमम फलमेवानुशंसन। हे भगवान, यह आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। यद्यपि आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का भेद नहीं है। रिपोह सुतानाम अपि तुल्य दृष्टे, ये पुत्र है और ये शत्रु है, इसका भेद नहीं है, क्योंकि आप तुल्य दृष्टि हैं। लेकिन फिर भी वस्तुतः दुष्ट के ऊपर भी दंड देकर आप कृपा ही करते हैं, क्योंकि उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए आपकी कृपा ही उसका परम कल्याण का उपाय है। वह दुष्ट अपनी दुष्टता के पाप से किसी कल्पांत में भी मुक्त नहीं हो सकता। उस दुष्ट के ऊपर आप कृपा करके उसे पाप से मुक्त कर देते हैं। अनुग्रहोयम भवतः कृतो हिनो दंडो सतान्ते खलु कल्म शापः यद्दंड शोकस्त्वमंश देहिनः क्रोधोपितेनुग्रह एव सम्मतः। हे भगवान, आपने कृपा करके यह दंड दिया है, यह तो आपका कृपा प्रसाद है, क्योंकि जब आप खलों को दंड देते हैं तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें अपराधी होने की कोई संदेह नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की ही योनि क्यों मिलती। लेकिन आपने इसके अपराधों को भुला करके, इसके क्रोधी स्वभाव को, तमोगुणी स्वभाव को भुला करके, और आपने इसके ऊपर कृपा की। क्या कृपा की? तो नागपत्नियां कहते हैं कि हे भगवान, जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं, शंकर जी करते हैं,
भगवती लक्ष्मी जिन चरण कमलों का संवाहन करती हैं, उन चरण कमलों का स्पर्श इसे प्राप्त हो गया। जिस चरण का स्पर्श बलि को सर्वस्व दान करने पर प्राप्त हुआ था, इसने क्या दिया? इसने तो अपना विष और अपना क्रोध ही भेंट चढ़ाया, और फिर भी आपके युगल चरण कमलों का स्पर्श उसे